बैठ जाइए बाबू, ऑफलाइन वाले बैठ जाइए, ऑनलाइन वाले आप लोग कहाँ बैठे हैं किसी को नहीं पता। कहाँ पे? तुम बैठ जाओ, तुम बैठ। यहाँ कोई वैसा ही लड़का बैठेगा जो अजीब टाइप का है, न तो यहाँ से लड़की को देखने लगता है। तू लोग देखेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ सब टेढ़ लड़का बैठेगा, इसके देखने से कोई फर्क पड़ता है? ठीक है, कोई भी यहाँ सीबीएसई वाला को मत बैठाना, बहुत खचरा होता है सुसु। आगे बढ़ जाओ जल्दी। चश्मा वाले अलाउद्दीन खिलजी, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं बाबू। सर अपना है नहीं है? अरे बेवकूफ कहीं का, पिछले हफ्ते ना आए थे हम। इतना टाइम नहीं है तुम्हारी तरह, नहाने में टाइम ले जाए। चलो भाई ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। कल हम आपको हल्का फुल्का बताए थे, ठीक है? आज उसके आगे बताते हैं। मंडे को आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है? लाइव वाले आप लोग को संडे को ही मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे जो जिंदा है आप लोग तो आप लोग को मंडे को मिलेगा। ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत हद तक बताए थे, ज्योग्राफी में कुछ बताए नहीं थे, इंट्रोडक्शन बताए थे कि पूरे भारत को जो पढ़ना है वो उसको 4 कैटेगरी में पढ़ना है, और इसी 4 कैटेगरी में आपको पूरा समय लग जाता है। ये भारत में उत्तर में क्या है? पर्वत श्रृंखला। उत्तर में क्या है? पर्वत। तो भारत को भौगोलिक भाग में कितनी भाग में बांटे? 6। पहला उत्तर का विशाल पर्वतमा, और फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान, पठार, उसके बाद तट तथा द्वीप, तट तथा द्वीप। इसी में आपको सब कुछ रहना है। इसमें हम वो चीज नहीं बताएंगे जो नक्शा का चीज है, समझ आ गया? नक्शा के लिए अलग से नक्शा का बैच है, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इसलिए इसमें नक्शा को नहीं घुसेड़ेंगे, वरना क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, इधर उधर टाइप का हो जाता है। तो इसमें आपको प्रॉपर ज्योग्राफी की चीज पढ़ाई जाएगी। जो यहाँ ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे वो वहां नक्शा में नहीं मिलेगा, और जो नक्शा में पढ़ाएंगे वो यहाँ नहीं मिलेगा, और जो छोड़ छाड़ के घूमेगा ना उसका दोनों चौपट हो जाएगा। इसलिए आपको दोनों। मैं क्लास कब से आएगा न्यू बैच? रोज ना देखो बेवकूफ को क्या पर है सर, आप रोज मत नहाइएगा, देह खिया जाएगा। सही बात बोला है। स्टार्ट कहां से करना है? पर्वत से। ये पर्वत कहां पर है? उत्तर भारत। यहाँ पर विशाल पर्वतमाला है, उसके नीचे ये मैदानी क्षेत्र, उसके नीचे ये पठार, और साइड साइड में तट है, और इधर में द्वीप है। द्वीप है सब। हम लोग को आज स्टार्ट कौन सा करना है? पर्वत। स्टार्ट कर दिया जाए। भारत में, उत्तर भारत में सबसे बड़ा पर्वत क्या? मैं कन्या बैच है क्या? बता देंगे। 16 को बैच है कोई? अच्छा चलो, मैं 16 को बैच आ जाएगा, चलो ठीक है। हमको पता नहीं कि बैच है। चलो बाबू यहाँ देखो, अब हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं पर्वतमाला। तो भारत के किस दिशा में पर्वत है? उत्तर दिशा। कौन पर्वत है? हिमालय। भारत के उत्तर दिशा में कौन पर्वत है? हिमालय। तो पहले हम लोग हिमालय की थोड़ी सी उत्पत्ति देख लेते हैं, उसके बाद से आपको आगे बताते हैं। हिमालय पर्वत जो यहाँ है, आज से 11 करोड़ साल पहले वहां हिमालय पर्वत नहीं था। रफली थोड़ा बताते हैं आपको। यहाँ पर था आपका एक पूरा सा बड़ा सा जगह पेंजिया, पेंथालासा, और बीच में था पेंजिया। ये जियोलॉजी में पढ़ाएंगे। ऊपर एक जमीन थी जिसका नाम था अंगारा लैंड, नीचे वाली जमीन थी गोंडवाना लैंड, बीच में एक सागर था जिसका नाम था तेथिस सागर। तेथिस सागर। ये जमीन उस तेथिस सागर को क्या कर दी? ढकेल ढकेल के खत्म कर दी, और उसके ऊपर के कचरा को क्या कर दी? ऊपर चढ़ा दी। इस सागर में जितनी मिट्टी, बालू, पत्थर, कंकड़ थे सब ऊपर चढ़ गए, सूख साख के 11 करोड़ साल में कठोर होके क्या बना लिए? सब पत्थर बना लिए। क्या बना लिए? सब पत्थर बना लिए सब। और वही किसका रूप ले लिया है? हिमालय का रूप ले। किसका रूप ले लिया है? हिमालय का रूप ले लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज जो हम लोग हिमालय पढ़ते हैं, पहले वहां पर क्या था? तेथिस सागर था। कौन सागर?
तेथिस सागर था। लाइव वाले आप लोग वही क्वेश्चन पूछा कीजिए जो क्वेश्चन रिलेटेड रहता है। आलतू फालतू क्वेश्चन कीजिएगा ना, आपके चैट का हमको पेमेंट भरना पड़ता है, बिल, समझे? जिस तरह से आप डाटा रिचार्ज कराते हैं ना, उस तरह से हम करते हैं। और उस पे से उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं तो मेरा दिमाग जल जाता है। देख रहे हो भारत का नक्शा टेढ़ा बन रहा है। बेवकूफ पूछ रहा है एगो कपड़ा कौ दिन पहनते हैं। फरवरी में हम पूरा फरवरी एक एगो पैंट पहन के बिजा दिए थे। हमको इस सब से कोई मतलब नहीं रहता है। अभी तुम लोग का ये सब टाइम है, कर लो। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबू, उसका सदुपयोग कीजिए। मिसयूज नहीं करेंगे फिर बंद कर देंगे। हमको क्या जरूरत है फालतू क्वेश्चन के लिए पेमेंट कटाने का। ये पर्वत कौन सा है? हिमालय। हिमालय पर्वत जो है इससे थोड़ा बहुत लंबा है, 900 किलोमीटर चौड़ा है। कितना है? 900। कहीं 900 है, कहीं 600 है। तो 600 मीटर नहीं, 600 किलोमीटर से चौड़ा है। और 2500, कितना? 2500 किलोमीटर लंबा है। इधरिया तनी ज्यादा चौड़ा है, इधरिया तनी कम चौड़ा है। तो इस टाइप का है यहाँ पे हिमालय पर्वत। इस हिमालय पर्वत को पढ़ने के लिए हम इसे 4 भागों में बांट देते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। पहला भाग होता है ट्रांस हिमालय, जो हमको इस साइड से नहीं दिखेगा। ट्रांस मतलब ओ पट्टी का। जैसे मेरा पीठ आपके लिए क्या है? ट्रांस। बस ट्रांस बोलना। ट्रांस हिमालय क्या बोलता है? हिमालय। हमारा पीठ आपके लिए क्या है? ट्रांस। क्या है? ट्रांस है। हमारा पीठ की क्या चीज है आपके लिए? ट्रांस हिमालय है। एक सेकंड, स्क्रीन ठीक है बाबू? ज्यादा लेफ्ट में कैमरा है, देख रहे हो? ये वाला मेरा हाथ अभी देखो कैमरा में हम नहीं है अभी। ठीक तो है ये? बेवकूफी से लाइव वाला कोनो का मोबाइल फूटल होगा तो हमरे के कह रहा है कैमरे टेढ़ा है। ये 2500 किलोमीटर लंबा, चौड़ा लगभग 600 से कहीं कहीं 900 किलोमीटर भी। इसका कितने भाग है? 4। सबसे इधर वाला ट्रांस। कौन सा भाग है? ट्रांस। ट्रांस। ट्रांस इधर से दिखेगा, हेल के वो पट्टी जाना पड़ेगा, तब क्या मिलेगा? ट्रांस। ट्रांस की इधर देखेंगे तो मिलता है दूसरा का पार्ट बृहद। क्या है? बृहद। बृहद है। कौन सा है? बृहद। बृहद के नीचे आके देखेंगे तो मिलता है मध्य। बृहद के नीचे देखेंगे तो मध्य। बृहद के नीचे मध्य। अब मध्य के एकदम नीचे जाके देखेंगे शिवालिक। ये कौन सा हो गया? शिवालिक। शिवालिक। टोटल हिमालय के कितने भाग? 6। हिमालय के कितने भाग? 6। इधर से देखेंगे तो ये तीनों दिखेगा। कैसे? समझिए ध्यान से। ये हमारा हाथ देखिए, ये शुरुआत वाला है शिवालिक, ये वाला है मध्य, और ये वाला है बृहद, और ये वाला जो हाथ दिख रहा है ये इस साइड में, ये कौन सा है? ट्रांस। ये कौन सा है? ट्रांस। तो उधर से दिखेगा कैठू? हाँ, 3। ये बोलिए, मध्य, ट्रांस। ये कौन सा है? ट्रांस। कितने पार्ट? कितने? बोलिए। शिवालिक, मध्य, बृहद, ट्रांस। शिवालिक, मध्य, बृहद, ट्रांस। शिवालिक, मध्य, बृहद, ट्रांस। इसमें से एक झोल हो गया। झोल जानते हैं कौन? ये जो बना है शिवालिक, बृहद और शिवालिक, मध्य और बृहद, ये बने हैं से 11 करोड़ साल पहले। कितना साल? 11। और इधरिया वाला पहले ही बन के रेडी था। ये लगभग 13 से 14 करोड़ साल पहले बन गया था। 16 करोड़ तो प्रायद्वीप भारत था नीचे वाला। तो इसका मतलब हिमालय में मुख्य रूप से यही 3 आते हैं। ये हिमालय पहले ही बन गया। क्या हो गया? पहले ही बन गया। यानी जब तेथिस सागर अभी था ही, तेथिस सागर में मछली घूम रही थी सब, तो उधर खड़ा हो गया था कौन सा? ट्रांस। तो बनावट के हिसाब से क्या ट्रांस हिमालय बाकी के हिमालय से मैच करेगा? सबसे पुराना हिमालय कौन हो जाएगा? तो पूछा था एक बार, इनमें से कौन सा प्राचीन हिमालय है? तो ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। कौन सा? वो हिमालय की आगे की 3 श्रेणियों से पहले ही बन गया था। ऊपर वाला कौन सा हो गया? ट्रांस। ये बोलिए। ये हर हिस्सा की अपनी एक विशेषता, सबकी अपनी एक विशेषता। ट्रांस हिमालय जो है, आप अगर जाएंगे तो ये सारी श्रेणियों को पार करके आपको तब जाना पड़ेगा। और ट्रांस और बृहद इतने ऊंचे हैं कि इनकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। यानी इनमें एवरेज लगभग यहाँ जितने पहाड़ मिलेंगे सब कितने मिलेंगे? 6000।
और उससे भयानक ये बृहद वाला है 6100 मीटर। कितना? 6100। जबकि आप जान के ताज्जुब करेंगे, दुनिया का बाकी, बस हिमालय को छोड़ दीजिए, केवल किसको छोड़ दीजिए? हिमालय को, तो बाकी दुनिया के जितने पहाड़ हैं वो सब 6000 किलोमीटर, 6000 मीटर में, कितने? 6000, यानी 6 किलोमीटर ऊंचाई में सिमट जाते हैं। चाहे वो दक्षिण अमेरिका का एकांकागुआ हो, उत्तर अमेरिका का रॉकी का एल्बर्ट हो, चाहे वो माउंट ब्लांक हो यूरोप का, एल्बर्स हो रूस का, चाहे वो किलिमंजारो पर्वत 5500 मीटर अफ्रीका का हो, यानी जिस जहां पर वो लोग अपनी दम तोड़ देते हैं, जिस ऊंचाई पर दुनिया के बाकी पहाड़ मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो तो अभी इसका औसत है। क्या है? एवरेज है। एवरेज मतलब मोटा मोटी इतने, अभी एकरो से बड़ है। समझ में आएगी नहीं? अब जैसे कोई औसत रोटी, अगर कोई 15 रोटी औसत खाए तो हुमच के कितना खाएगा? बहुत ज्यादा खाएगा। अरे यहाँ लड़का बदल गया ना, ई भी कोनो काम का नहीं चलेगा। चलो ध्यान से समझते हैं। इसमें अलग अलग यहाँ पे देखिए, सबसे ज्यादा ऊंचा कौन है? ये वाला। तीनों सब हिमालय चारों एक साथ बने हैं, पढ़ना चारों को है, लेकिन बनावट की दृष्टि से क्या ट्रांस हिमालय बाकी के हिमालय से मैच करता है? नहीं करता है। तो हम पहले कौन सा पढ़ेंगे? ट्रांस, उसके बाद बृहद, उसके बाद जितना ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे, जितना ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे उतना ज्यादा वहां ठंड पड़ेगा। ठंड पड़ने से वहां बर्फ भीषण पड़ता है। बर्फ क्या पड़ेगा? भीषण। तो इतना बर्फ पड़ने के कारण ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय पूरी तरह से ससुरा चौपट हो जाता है। पूरी तरह से क्या हो जाता है? चौपट हो जाता है। तो यहाँ क्या पेड़ पौधे पाए जाते हैं? ज्यादा नहीं, यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा नहीं पाए। यहाँ टेम्परेचर ससुरा माइनस में रहता है, -20 डिग्री, -30 डिग्री। ट्रांस हिमालय में एगो जगह है सियाचिन ग्लेशियर, -55 डिग्री। रे भाई साहब, वो तो कोरोना का फाइजर वैक्सीन को रखने के लिए वहां फ्रीजे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही घूमेगा सर, कोरोना वैक्सीन लगा दे। भारत में फाइजर की वैक्सीन नहीं लाई गई क्योंकि उसको -60 डिग्री पर रखना था। इतना ठंड है, तो क्या वहां जानवर भी पाए जाएंगे? नहीं पाए जाते हैं। तो इन दोनों पर जानवर वनस्पति नहीं पाए जाते हैं। जबकि मध्य हिमालय वाला एरिया है, यही पर्यटन वाला जगह है, यही घूमने फिरने वाला जगह है। कुल्लू, मनाली, शिमला, देहरादून, ये सब जितना जगह आता है सर, बढ़िया बढ़िया जगह, ये सब किसमें आते हैं सर? मसूरी, रानीखेत, ये सब किसमें? मध्य में। ये वाला जो शिवालिक हिमालय है, तो अभी शुरुआत है, चढ़िए रहे हैं इस पे, अभी इसमें क्या है? चढ़ रहे हैं। तो इधर से ये हिस्सा किसमें हो जाता है भाई? स्टार्टिंग वाला हो जाता है। हिमालय को कितने हिस्सा में समझिए? 4। किसका? 4। चारों अलग अलग पार्ट में रह पाते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये जो हिमालय है, ट्रांस हिमालय, इसमें ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां नहीं है, ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां नहीं है। लेकिन अगर आप बात करेंगे बृहद हिमालय की, तो इस बृहद हिमालय में, किसमें? बृहद हिमालय में बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां हैं। नंगा पर्वत है इसी के अंदर, इसमें बृहद हिमालय में, इसमें आपका आता है नंगा पर्वत। नंगा समझते? उघारे। देखो भैया, एक अलग होता है नंदा, वो भी है इसमें, एक है नंगा उघारे पर्वत। तो इसमें एक आता है नंगा पर्वत, स्टार्टिंग होता है उधर से, नंगा पर्वत। बंदर पूंछ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत पर्वत, नंदा देवी, अंदर धौलागिरी, धौलाधार नहीं जी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, ये जितने सब, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा, ये कामेत, ये सब पर्वत जितने बड़े बड़े हैं सब किसमें है? सब बृहद। किसमें है? सब बृहद में। सब क्वेश्चन पूछता है ससुरा, कौन पर्वत किसमें है? 4 को दे देगा, एगो 4 को इंगन क्या दे देगा आपको क्वेश्चन में? 4 को पहाड़ दे देगा, लो पश्चिम से पूरा बिछा दो, बिछा दिए आप, गड़बड़ा जाता है। तो हिमालय को 4 हिस्सा होता है, इसको रफली इससे समझिए। यहाँ पे यही इधर आओ, कोई लड़का, ये खुलेगा कैसे जी? बांधा कौन है इसको? खोल के लाओ इसको, फंस जाएगा उसमें तो सब पहाड़ एक में रह जाएगा। ऐसे रफली समझाने के लिए बनाए हैं वहां पे। उसको खोल के रखो, तुम बांधे हो जी, खोलो उसको, उसको खोल के सामने ला। ऐसे रफली आपको समझाने के लिए, क्योंकि एक के पास एक कई ठो पर्वत है सब, बीच बीच में जो खाली जगह रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना कहाँ से? ट्रांस। सबसे पुराना हिमालय, सबसे पुराना
हिमालय के कितने भाग? शुरुआत में इस साइड में, हिमालय के उस पर हेलेंगे तो देखो भैया, ये जो है ना भारत, यहाँ पे शुरुआते में हम लोग को ये है बृहद हिमालय। कौन सा है? ये कौन सा है? बृहद। ये मध्य, ये शिवालिक। और जम्मू कश्मीर किस में गया? जम्मू कश्मीर ट्रांस। इसलिए ट्रांस वाले में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। लो इधर से आओ, उधर खड़ा हो जाओ, एक तो लेके देख भाई, ये है हिमालय पर्वत। ऊपर आओ ना, इस पे चढ़ो। ये इस सीक्वेंस में हल्का सा याम देखो, ये पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? ये ट्रांस में आपको दुइये को चोटी महत्वपूर्ण याद रखना है। ट्रांस में कितनी चोटी याद रखना? 2 चोटी, इसलिए यहां 2 को चोटी बना दिए। और सबसे ज्यादा पर्वत चोटियां किसमें है? बृहद। ट्रांस हिमालय पूरा यहां तक नहीं आता है। ट्रांस हिमालय शुरुआत से लेके यहां तक नहीं आता है। अरे पीछे वालों को तो 4 गो लाइन दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा सही। याद है, ये वाला जो है सबसे ऊपर वाला कौन सा है? ट्रांस हिमालय यहीं पे खत्म हो जाता है, ये आगे तक नहीं आता है। ये यहीं पे आकर इसी में मिलके खत्म हो जाता है। शुरुआत से लास्ट तक कितने जाते हैं? 3। कौन? ये कौन सा है? ये बोलिए सब। अब यहाँ पे एक चीज आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ इसे झुका दो बस, इसे झुकाओ जिस सीक्वेंस में हम किए हैं। इसको तोड़ना पड़ेगा जी। ये वाला जो है ये इसके इस साइड में, ये जो पर्वत है ये वाला अभी तो आपको सामने दिख रहा है। इसको तोड़ देंगे तो ये किधर लटक जाएगा? नीचे। ये ब्लू लाइट वाला दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला, इसको अगर यहाँ से पाइप तोड़ देते हैं यहाँ से लकड़ी, तो ये किधर लटक जाएगा? नीचे। तो ये इस टाइप में सबसे ऊंचा में कौन मिलेगा? ये क्या? ये ऊंचा है, इसको तोड़ना पड़ेगा, इस साइड में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे ज्यादा चोटियां किस पर है? हाँ, अब आपसे हम पूछते हैं सबसे ज्यादा ठंडा किस पे पड़ेगा? हाँ, कई को कर ऐसे ट्रांस कर ऐसे ओन्ने इफेक्ट देता ठंडा। जितने ज्यादा ऊंचा होगा उतने ठंड पड़ेगा। सबसे ज्यादा ठंड किस पे पड़ेगा? हाँ, बृहद पे ज्यादा ठंडा पड़ता है। सबसे कम वनस्पति किन 2 पर्वतों पर? बृहद और सबसे ज्यादा वनस्पति शिवालिक। किस पे? शिवालिक पर। ये निचला हिस्सा पर्यटन के लिए सबसे अच्छा ये वाला। शिवालिक नहीं जाएगा भी। अरे भाई पहाड़ पे का मतलब कोई चीज, पहाड़ लगे कि पहाड़ है, तो जब पहाड़ जिसे लगवे नहीं करता है शिवालिक, तो पर्यटन के लिए सबसे अच्छा। जितने माउंट एवरेस्ट वगैरह वगैरह पे जाते हैं, इतना तो रफली आइडिया हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। अब रफली आइडिया हो गया, इसको रखो। स्टार्ट हम लोग को कहां से करना है? ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय भारत के उस दिशा में है, इसलिए इसे कहते हैं पार हिमालय। क्या कहते हैं? पार हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। ये कहीं कहीं 6000 मीटर से ज्यादा भी है और कहीं कहीं 6000 मीटर से कम भी है। ये सबसे ज्यादा क्या चीज है? प्राचीन है। हिमालय के बनने से पहले कौन बन गया था? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ये बेसिकली कहां आ जाता है? जम्मू कश्मीर में। कहां पे? जम्मू कश्मीर वाला एरिया किस में आता है? ट्रांस हिमालय में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर वाला एरिया से। तेथिस सागर जब था ना, देखो भाई ध्यान से, कहीं पे भी आप कहीं कोई कीचड़ उचड़ रख देते हो या लिक्विड पार्ट, जब आप ढकेलते हो तो सबसे साइड वाला कोना सबसे पहले उठना चालू कर देता है। तो उस साइड से वो क्या किया था? उठना चालू कर दिया था। जब यहाँ से नीचे से आपका अंगारा लैंड ढकेल रहा था, तब वो उसको क्या करना था? नीचे से गोंडवाना लैंड किसे ढकेल रहा था? अंगारा लैंड। तो सबसे पहले उठना चालू कौन कर दिया? ट्रांस। और इसको उठने में कई करोड़ साल लग जाते हैं ज्योग्राफी में। और ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये जियोलॉजी का हिस्सा है। किसका? जियोलॉजी। अभी क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी। इसलिए थोड़ा सा अभी हम देख रहे हैं ना, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पेंथालासा, लारेसिया, कैम्ब्रियन यूज, ये सब चीज पे अभी ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे बताएंगे। ट्रांस हिमालय में हमको क्या देखना है? मेनली जम्मू कश्मीर को। किसे देखना है? जम्मू कश्मीर। पहले आप भारत के एक्सपेक्ट में देखेंगे ट्रांस हिमालय को। बताइए, ये तो हो गया आपका बृहद हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय, उसके नीचे ये शिवालय। तो ये तो यहीं पे होगा सब।
ये कौन सा है? शिवालिक। ऊपर वाला ये मध्य बृहद। अब बीचों बीच वाला मध्य। बीच वाला कौन सा हो जाएगा? मध्य। ये तो हिमालय होगा। और ऊपर वाला कौन सा है? ट्रांस। यानी जम्मू कश्मीर टोटल किस में आएगा? हाँ, जम्मू कश्मीर आएगा ट्रांस में आएगा। जम्मू कश्मीर की इस ट्रांस में सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, जो खुद हिमालय का एक हिस्सा है। ट्रांस हिमालय जो हिमालय का खुद ही एक हिस्सा है, इसमें एक चोटी है जिसका नाम, इसमें सबसे ऊपर वाला हिस्सा का नाम है काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम। ट्रांस हिमालय का खुद का 4 भाग है। क्या है? खुद का 4 भाग। कौन सा? ये काराकोरम। उसके नीचे है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। उसके नीचे जास्कर। उसके नीचे पीर पंजाल। ये चारों के चारों किस में है सब? क्या ये हिमालय का हिस्सा है या ट्रांस हिमालय का? ट्रांस हिमालय का हिस्सा। ये हिमालय का हिस्सा ना होकर ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय में कितने हिस्से हैं? कितने? कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसका मतलब इसकी जो पत्थर होंगे वो बहुत पुराने होंगे। अगर हम इन तीनों श्रेणियों से क्या करने लगे? तुलना कराने लगे तो इसके पत्थर क्या होंगे? ज्यादा पुराने होंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पत्थर मिले हैं पीर पंजाल में। किसमें? पीर पंजाल में, जो नया पर्वत है। कैसा है? नया पर्वत है। इसलिए कुछ भूगोलवेताओं ने, किसने? कुछ भूगोलवेताओं ने यह कहा है कि आप पीर पंजाल को, किसको? पीर पंजाल को किसमें नहीं रखिए? ट्रांस में नहीं रखिए। ट्रांस में नहीं रखिए। समझ में आ रहा है? ऑरेंज मोबाइल क्या कर रहा है? रखो इधर, ध्यान दो। ये ऊपर वाला कौन सा है? काराकोरम। ये जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कलेजा पार, इसे शॉर्टकट में क्या कहेंगे? कलेजा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर। याद रहेगा। अब हमें स्टार्ट करना है कहां से? काराकोरम से। काराकोरम में 2 प्रमुख चोटियां याद रखना है। इसमें 2 इसके विस्तार याद रखना है और 4 यहां पर ग्लेशियर याद रखना है। जो आप में कितने लड़के नक्शा वाले बैच में? उसमें आपको ये सब नहीं बताया होगा कि विस्तार, चोटी, ये वो कुछ नहीं। चुपचाप काराकोरम खत्म, निकलिए। काराकोरम को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? के। अरे शॉर्टकट में के बोलेंगे ना तो K1, K2, K3, K4, K5 ऐसे 75 को है। समझ में गया? क्यों इतना गिनती याद रखता है? K1 का भी कोई खास वैल्यू नहीं है। K2 का नाम है गाडविन ऑस्टिन। K2 का नाम है गाडविन। K4 का नाम है गैसर ब्रूम। K4 का नाम क्या है? गैसर ब्रूम। गैसर ब्रूम। तो काराकोरम की 2 सबसे प्रमुख चोटी याद रखेगा। K2, K4, K2, K4, K2, K4, K2, K4 क्या होता है? K से क्या होता है? काराकोरम। K से काराकोरम। K1 को K1 लिख दिया जी। K2 को क्या कहते हैं? गाडविन ऑस्टिन। 8611 मीटर। कितना? 8600। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एक बार क्वेश्चन पूछा था, लड़का लोग फंस गया था। कहा था कि सुनिए ध्यान से, भारत की सबसे चोटी, नक्शा वाला चीज नक्शे में रहे तो वो यहाँ काम ना करेगा। नक्शा में से पढ़ के आया, कहा सर भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी नहीं। कहा था इनमें से कौन सा बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो बृहद हिमालय की ऊंची चोटी में सब लड़कों को सबसे पता था कि भैया सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है और सेकंड नंबर आता है K2 और उसने बोला था बृहद हिमालय का। अब बताओ भैया बृहद हिमालय में क्या ये K2 आएगा? अरे भाई तो क्वेश्चन ही अलग कर दिया। बृहद हिमालय में तो अइबे नहीं करेगा, काम का तो कैटेगराइज ही अलग कर दिया। वो पूछ रहा है इसमें बृहद वाले में, बृहद वाले में बहुत सा पहाड़ है। अब वो जब पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कौन सा, उसमें अभी जस्ट आगे बताएंगे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। काराकोरम में 2 प्रमुख चोटियां याद रखेंगे, गैसर ब्रूम और गाडविन ऑस्टिन। गैसर ब्रूम और गाडविन ऑस्टिन। गैसर ब्रूम और गाडविन ऑस्टिन को K2, गैसर ब्रूम को K4, गैसर ब्रूम को K4। ये काराकोरम पहाड़ी जो है, ये काराकोरम पहाड़ी, ये ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा क्या है? ग्लेशियर है। यहाँ बहुत ज्यादा ग्लेशियर है, जिसमें सबसे प्रमुख ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, 2 सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर।
बाल्टोरो ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर? बाल्टोरो ग्लेशियर। पियाफो ग्लेशियर, पियाफो ग्लेशियर, पियाफो ग्लेशियर, पियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरो, विस्पर, विस्पर ग्लेशियर, सॉरी विस्पर हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, और एक है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। टोटल कितने ग्लेशियर इस पे? 4। कितने ग्लेशियर? सबसे ऊंचा ग्लेशियर, सबसे बड़ा भारत में ग्लेशियर, हाँ, सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान से चलते समझते रहिए, सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो, बाल्टोरो, टोरा नहीं है, टोरो, बाल्टोरो। कौन सा है? बाल्टोरो। दूसरा पियाफो, पियाफो। टोटल कितने ग्लेशियर? कितने ग्लेशियर? चारों के नाम आपको याद रहना चाहिए, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो, पियाफो। अरे दोनों का नाम बॉस है, बाल्टोरो, पियाफो, बाल्टोरो, पियाफो, बाल्टोरो, बाल्टोरो और बाल्टोरो, और ऊपर वाला सियाचिन, हिस्पर, सियाचिन और हिस्पर, सियाचिन और सियाचिन और सियाचिन और। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चारों ग्लेशियर याद रहेंगे। इस पर्वत का कुछ हिस्सा आगे हेल के चाइना में चल गया है, तो जो हेल गया है उसको दूसरा रंग से रंग देते हैं। ये हेल थोड़ा सा धंस गया, यहाँ क्या हो गया? धंस गया, धंस गया, और हेल के इधर आगे चला गया, हेल के क्या हो गया? आगे चला गया। तो हिम काराकोरम का वह हिस्सा जो हेल के आगे चला गया, इसे कहते हैं पामीर। क्या कहते हैं? पामीर। और वहां जाके 3 गो पहाड़ से मिल गया है, इधर हिंदुकुश से मिला है, इधर कुल्लून शान से मिला है, उस साइड में तियन शान से, ऐसे पहाड़ों से मिल गया है यहाँ पर। तो ये कौन सा पर्वत है? पामीर। पामीर का पठार जो है वो 3-3 तो आपस में जाके मिल गया है, तो वो कोना न निकल के इस तरह से क्या हो गया? बराबर हो गया। तो उसे हम दुनिया का छत कहते हैं, दुनिया का छत। दुनिया का छत किसे कहते हैं? पामीर का पठार। इसे पठार क्यों कहते हैं? ऊपरा से ऐसे कोना ना निकल के ऐसे क्या हो गया? बराबर। कोनमा निकलने रहता तो पर्वत, अब बस तो इसे थूर दीजिए तो ऐसे कोना है, यहाँ पे ले जाके जेसीबी से बकोट बकोट के इसे बराबर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? पठार। इतनी चुकी थोड़े रहता है, बकोट देंगे। बिहार बराबर रहता है, अकेले पहाड़ है, बकोटिए ना काम हो जाएगा आपका। समझ में आ गया? सो रहा है क्या ये काला वाला? नहीं सो रहे हो? चलो ध्यान दीजिए। ये पहाड़, ये इसका ये उत्तरी विस्तार बोलिए तो पामीर, उत्तरी विस्तार। इसका इधरों विस्तार है, तो थोड़ा सा धंस गया है। विस्तार से पहले हल्का सा क्या हो गया? धंस गया, माने गायब हो गया कहीं कहीं। उसका फिर निकला है यहाँ पर, फिर इधर निकला है, किस देश में जाके? चाइना में। तो इसका दोनों विस्तार किस दिशा में है? चाइना दिशा। किसमें है? चाइना में है। इसको कहते हैं कैलाश पर्वत। क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत तो आपको पता ही होगा किसके लिए फेमस है? हाँ, अरे महाकाल के लिए है भाई, कैलाश मानसरोवर। कैलाश पर्वत कहाँ है? कैलाश पर्वत पामीर का पठार, पामीर का पठार चीन में। आप बताइए, जब ये काराकोरम समझ में आ गया? काराकोरम में आपको 2 प्रमुख चोटी याद रखना है, 2 प्रमुख विस्तार याद रखना है। चोटी याद रखना है और क्या याद रखना है? विस्तार। 2 प्रमुख चोटी तथा 2 प्रमुख विस्तार याद रखना। और क्या चीज याद रखना है? हाँ, 4 ग्लेशियर। क्या याद रखना है? याद रहेगा? मिटा के पूछें, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर हटा के पूछेंगे। जल्दी देखिए, जल्दी 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 जल्दी। रवि कुमार, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। पढ़ो बाबू। वहां के रीजनल नाम के आधार पर पड़ गया है। K2 का गाडविन ऑस्टिन, K4 का गैसर ब्रूम। हाँ, ग्लेशियर जो वहां पे पूरा यहां से यहां तक ग्लेशियर भरा हुआ है। ग्लेशियर किसी भी, देखिए, पहाड़ को कभी भी ग्लेशियर से तुलना नहीं कर सकते। पहाड़ तब तक आता है जब तक चट्टान ना हो जाए, उसको थूर थार के अंदर पहुंचा जाता है पहाड़ नापने के लिए। क्या चीज? पहाड़। जब चट्टान मिल गया और थूर रहे तो नहीं मिलेगा, अब उसके नीचे पूरा क्या है? चट्टान, उसे आप ग्लेशियर नहीं कहेंगे। अब जब उसके ऊपर बर्फ जमना चालू होगा तो उसे क्या कहेंगे? ग्लेशियर।
ग्लेशियर बर्फ का बहुत बड़ा, एकदम समझिए 2-4 जिला देखिए, अगर 2-4 जिला में बर्फ जम जाए और वो पिछले 2-2.5 करोड़ साल से वो बर्फ पिघली ही नहीं है, तो उसी को क्या कहते हैं? ग्लेशियर। बताइए तो ग्लेशियर कितने हैं काराकोरम पर? कितने ग्लेशियर? कौन कौन? पहला सियाचिन, दूसरा, तीसरा, चौथा पियाफो, नीचे से पियाफो, बाल्टोरो, हिस्पर, सियाचिन। सबसे बड़ा ग्लेशियर काराकोरम पहाड़ी में। दो प्रमुख चोटी बताइए, K2 और K4। K2 K4 नहीं याद रखेंगे आप, मतलब याद रखिएगा, दोनों काम आएगा। और इसका नाम K2 का नाम गाडविना, K4 का नाम हाँ क्या सर याद रहेगा? इसके दो विस्तार बताइए, उत्तरी विस्तार पामीर का बटन, पामीर का बटन, और दक्षिण पूर्व विस्तार कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। और ये देखिए दोनों गलती से कहां चला गया? चीन में। ये दोनों विस्तार गलती से चीन में, और ये दोनों पहाड़ी गलती से पाकिस्तान में, पीओके में। किसमें? पीओके में, पीओके वाले में चला गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे हम आपको एक बात बताते हैं, हम लोग के भोलेनाथ कहाँ रहते थे? कैलाश पर्वत पर। क्या हमारे लोग एक नया बवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं कि कैलाश पर्वत भारत का है? बवाल खड़ा कर सकते हैं। इस बवाल से दोनों में टेंशन होगा, दोनों में व्यापार रुकेंगे, हमको घाटा लग रहा है चाइना से, सब होगा। बाद में चाइना कॉम्प्रोमाइज करने पे आएगा कि भैया कॉम्प्रोमाइज कर लो, तब ना हम लोग कहेंगे कि अक्साई चीन हमारे को वापस कर दो, तो हम अपना मुद्दा छोड़ देंगे। वो दिन पर दिन चढ़ते आ रहा है। कुछ दिन में ऐसा मत कहे कि दिल्ली हमरा है, चोटा कहेंगे। हम लोग ऐसे चुपचाप रह रहे हैं तो क्या होगा? ऐसे चुपचाप रहने से नहीं ना होगा, अजुराते रहना चाहिए। देश का मुखिया जितना कमीना रहेगा उतने देश के अंदर के लोग थोड़ा ठीक ठाक रहते। मैंने बाहरी के लिए आप तनी कोई का बोल देना, चाइना तनी रूस से भी तो सटा हुआ है, रूस से भी चाइना की सीमा है कि नहीं है? एक बार रूस के एगो चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था, उसने कह दिया व्लादिवोस्टक मेरा है। अब बताइए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टक जाती है, वो बोला कि मेरा है, तो रूस ने उसको S-400 मिसाइल का डिलीवरी रोक दिया। ना देंगे तोरा मिसाइल। इधर भारत से कौन चढ़ा हुआ था गलवान घाटी में, तो कहा गलती से प्रोफेसर वहां बोल दिया था, ओकरा हम सस्पेंड कर देते हैं। चढ़ के रहना चाहिए सब। काराकोरम क्या हो गया? खत्म। आगे बढ़ जाए काराकोरम से। नक्शा में जो पढ़े थे लड़के, यही पढ़े थे। नक्शा अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों में बहुत का अंतर है। यहाँ आगे बढ़े। काराकोरम की दो चोटियों के नाम, हाँ असली नाम बताओ ना। K2 K4, कैसर ब्रूम, और दो विस्तार बताइए, पामीर और कैलाश, पामीर और कैलाश। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? 4 ग्लेशियर, सियाचिन, हिस्पर और हाँ? अब ये आता है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी का सबसे इधर जो है उसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है? राकापोसी। आर लिख देंगे तो समझ जाएंगे। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? राकापोसी, राकापोसी, राकापोसी। मंडे को आपको इसका PDF मिलेगा, ठीक है? अभी इसे मन में याद रखें, राकापोसी, राकापोसी। किसी को कोई दिक्कत? कौन जगह है? राकापोसी। ये दुनिया का सबसे ऊंचा खड़ी ढाल की पर्वत है। दुनिया का सबसे ऊंचा खड़ा ढाल का पर्वत। खड़ा ढाल का मतलब समझते, गिरेंगे तो हचाक से नीचे, मतलब ऊपरे मर जाएंगे नीचे पहुंचने से पहले। वो पहाड़ जैसे बाकी पहाड़ कैसे रहते हैं, इस तरह पहाड़ है, इस तरह से है, इस तरह बहुत विशाल पर्वत होते हैं। ऐसे पर्वत जनरली सब होते हैं, बट राकापोसी ऐसे नहीं है। राकापोसी इस तरह से है, हचाक से। इसे अगर मान के चलिए यहाँ छोटिया है, और अगर से इधर से छटुआ उसको जाके कहा बो लड़की सबको देखेंगे तो वो करेंगे ना, तो ये दिखाने के लिए कि हम बहुत डरे हुए हैं या हम बहुत नाजुक हैं, उतनी ज्यादा चौंकेगी। ओह माय गॉड चल जाइए ना नीचे का भाग से। ओह माय गॉड। और अगर वहां लड़का नहीं रहेंगे सब ना, अगर लड़का है सब 2-4 गो, तो लड़की कॉकरोच से डर जाएगी।
और अगर वहां लड़का नहीं रहेगा, ससुरा डायनासोर से नहीं डरेंगी सब। ये जगह कौन सा है? राकापोसी। कौन जगह है? राका। उसके बाद ये बोलिए तो जास्का, आइए पीर पंजा। अब इन लोगों में ज्यादा महत्वपूर्ण, इन लोगों में टनल इंपॉर्टेंट। टनल मतलब सोचते हैं सुरंग वगैरह, तो टनल और ये क्या नाम है, दर्रा, ये आपको अलग से बताएंगे, चोटियों में नहीं बताएंगे। ये हो गया आपका कौन सा का ट्रांस हिमालय। हिमालय का कितना भाग? हिमालय के कितने भाग? पहला भाग कौन था? ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस। हम लोग ट्रांस को निपटा दिए, ट्रांस को क्या कर दिए? निपटा दिए। लेकिन अभी भी बहुत चीजें बची हुई है। अभी भी आपको बचा होगा नदी घाटी कौन सी है। नुब्रा और स्याक नदियां यहाँ से निकलती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास भी निकलती हैं यहाँ से। यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे कुछ पर्वत चोटी है, कुछ जीव होंगे, कुछ सीमा बनाएगा। ये सब को हम लोग को धीरे धीरे पढ़ना है। पढ़े तो आइडिया तो लगे, पहले एक के दिन में सब थोड़े हो जाएगा। अब किस पे आते हैं? दूसरा वाला पे, बृहद हिमालय। सेकंड नंबर का नाम क्या है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय यह सबसे ऊंचा है, यह सबसे ऊंचा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सर्वोच्च हिमालय। इसको हम लोग महान हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महान हिमालय। इसको हम लोग मुख्य हिमालय भी कहते हैं। क्या कहेंगे? मुख्य हिमालय। इसे हम लोग आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। क्या कहेंगे? आंतरिक हिमालय कहते हैं। इसको हम लोग हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमेशा बर्फ भयानक पड़ते रहता है, यहाँ बहुत मोटा मोटा बर्फ का पड़ता है। ये सब किसका नाम है? एक को का नाम है, बृहद हिमालय का नाम। इसकी औसत हाइट जो है वो 6100 मीटर है। देखो भाई, किलोमीटर लिख दे तो आप समझिए गलती से हो गया। बृहद हिमालय के कितने नाम है भैया? कई ठो नाम है। बृहद हिमालय में नाम की कमी है नहीं, यहाँ कई ठो नाम है। बोलिए, बृहद हिमालय को ही क्या कहते हैं? सर्वोच्च, महान, मुख्य, आंतरिक, हिमाद्री। हिमाद्री क्यों कहते हैं? सबसे ज्यादा ऊंचाई के वजह से बर्फ पड़ता रहता है, सबसे ज्यादा ऊंचाई की वजह से ही इसे सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, और सर्वोच्च होने की वजह से इसे महान हिमालय कहते हैं। और हिमालय की मुख्य पहचान माउंट एवरेस्ट से होती है, इसलिए इसे मुख्य हिमालय भी कहते हैं। ये आंतरिक है क्योंकि इधर से दो ओर चढ़िएगा, शिवालिक और हिमाद्री, शिवालिक और मध्य, और उधर से पढ़ेंगे ट्रांस, तभी पड़ेगा ससुरा बीचे में यहाँ पर, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मध्य। और ये सबसे बड़ा है, इसलिए इसे बृहद हिमालय। यह हिमालय अपनी चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चोटी के लिए। देखो भाई, ये जो चोटी जो होता है, लड़की सबका भी जो चोटी होता है, बचपन में देखते होंगे ऊपर ऐसे बांध के रबड़ लगा के ऐसे निकाल दिया जाता है, तो वैसे ही पहाड़ का भी क्या होता है? चोटी होता है। पर्वत जो होते हैं वो कई एक ही, जैसे पर्वतों की एक श्रृंखला होती है, ऐसा पहाड़ थोड़ी रहेगा ये जा रहा है पहाड़, ऐसे पहाड़ रहता है? नहीं रहता है। कई तो ऐसे इस तरह होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज। पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंज, इसका हर एक हिस्सा ये पर्वत चोटी कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्वत चोटी कहलाता है। और इन पर्वत चोटी में जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं सर्वोच्च चोटी। क्या कहेंगे? सर्व। तो क्या कोई पर्वत श्रृंखला, क्या कोई पर्वत श्रृंखला अकेले पहाड़ से बनेगा? अकेले पहाड़ से नहीं बनेगा। पहाड़ और पर्वत में मुख्य अंतर यह है कि पहाड़ 1000 मीटर से नीचे और पर्वत 1000 मीटर से ऊंचा। पहाड़ 1000 मीटर से नीचे और पर्वत 1000 से ऊपर। ये पर्वतों की कई सारी अगर लाइन से खड़े रहेंगे तो क्या कहेंगे? पर्वत श्रृंखला। उसमें जो सबसे ऊंची चोटी रहेगी उसे सर्वोच्च चोटी, अब बाकी सबको चोटी, बाकी सबको क्या कहेंगे? चोटी कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए इसमें, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? ये बृहद हिमालय को हम एक बड़ा सा बनाते हैं। ये यहाँ कश्मीर से शुरू होकर बड़ी दूर तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश तक। देखिए ना, बृहद हिमालय यहाँ से शुरू होगा अब बड़ी दूर तक उधर जाएगा, इस साइड तक बहुत लंबा दूरी तक जाता है। ये यहाँ तक इस तरह से जाएगा। किसी को दिक्कत? हम लोग को कौन सा पढ़ना है अभी? बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं शुरू कहां तक से होता है। ये इधर शुरू होता है नंगा पर्वत से। कहां पे? नंगा पर्वत। ये पीओके में है। कहां है? पाकिस्तान वाला एरिया में चला जाता है। नंगा पर्वत कहां से चालू होगा? नंगा पर्वत। नंगा, नंदा नहीं, नंगा। और यहाँ पर है नामचा बरबा। कौन सा है? नामचा बरबा। नंगा से नामचा बरबा, नंगा से पश्चिम में नंगा पर्वत,
पश्चिम में दूसरा नामचा बरवा, नंगा पर्वत और नामचा बरवा पर्वत, नंगा पर्वत नामचा बरवा पर्वत, नंगा पर्वत और नामचा। नामचा बरवा पर्वत जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर है? अरुणाचल। अब हम इसी को उस पेज पे ले जाके लिख देते हैं यहां पर। ये पर्वत बोलिए, नंगा पर्वत, और ये नामचा बरवा पर्वत। किसी को कोई दिक्कत नहीं? किस पर्वत का हिस्सा है? बृहद। बृहद ये किस राज्य में, ये कहां आता है? पाकिस्तान में। अब बात करते हैं थोड़ा सा उत्तराखंड की। किसकी? उत्तराखंड। उत्तराखंड का पास यहाँ एक पहाड़ है जिसका नाम है बंदर पोंछ। कौन पर्वत? बंदर पोंछ। उसके जस्ट बगल में है कामेत। क्या है? कामेत। और उसके बगल में नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। तो 3 गो उत्तराखंड में याद रहेगा, बंदर पूछ, कामेत, नंदा देवी। बंदर पूछ, कामेत, नंदा देवी। बंदर पूछ, कामेत और नंदा देवी। देखो भाई, बंदर पूछ और कामेत के बीच में, बंदर पूछ और कामेत के बीच बहुते पहाड़ है। इसी के बीच में यमुनोत्री है, गंगोत्री है। ये 2 गो नाम एक साथ आपको सबको याद रहेगा। गंगोत्री याद आएगी तो यमुनोत्री गधा को भी याद आएगा। बद्रीनाथ याद आएगा तो केदारनाथ पक्का याद आएगा। तो जब गंगोत्री याद आया तो यमुनोत्री, केदारनाथ आया तो बद्री। आई दोनों किसके लिए है? भोलेनाथ। यहाँ भोलेनाथ का ना मंदिर है। भाई गलती हो जाता ऐसा मत कहियो, हमरा मतलब हमको ये सब बात पता रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों धार्मिक चीज में उतना कॉन्फिडेंस से आवाज नहीं निकलती है। जो गलती हो जाएगा तो हमरा पीछे पड़ जाएगा, है कि नहीं? यहाँ भोलेनाथ का ना है तो तू लोग काहे मरियल ऐसा बोला है? दोनों को नहीं पता है? बद्रीनाथ विष्णु जी का और केदारनाथ भोले बाबा का। ये दोनों आदमी के पास त्रिशूल रहता था। मुख्य हथियार में कौन रहता? त्रिशूल। त्रिशूल नहीं लिया रहता था लोग। अरे वो विष्णु भगवान के चक, भोलेनाथ के पास त्रिशूल। इस तरह रहता था कि नहीं त्रिशूल? वो में क्या बाने रहते थे? डमरू। तो इसी से याद रखिएगा, यहाँ एक और पर्वत है त्रिशूल पर्वत। कौन पर्वत? त्रिशूल। तो सबसे ज्यादा ताम झाम किन 2 पर्वतों के बीच में है? बंदर पूछ और कामेत। बंदर पूछ और कामेत। बंदर पूछ और कामेत। यहाँ याद रखें, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, त्रिशूल। हाँ, केदारनाथ की वजह को छूट गया है फिर से। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। सिंपल है, मिलता जुलता है कि नहीं? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? पहला बोलिए, ये नंगा पर्वत। अरे क्या बोल रहा है बाकी लोग सब? यार एक लड़का कह रहा है कि सर प्लेटलेट क्या हो गया, उसको कुछ घट गया है, ब्लड व्लड। भाई जो हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, ये पटना वालों के करते हैं। हम ऑनलाइन कहां से डोनेट करेंगे रे भैया? तोरा जोमेटो थोड़े है। आप अपने रिलेटिविलिटी में पता कर लीजिए, ऑनलाइन में नहीं है वो व्यवस्था। पटना में मजबूरी में है। पटना में ऑनलाइन व्यवस्था रहता तो वो भी करा देते हैं। आप लोग बुरा मानते हैं, आप लोग से खून मांगते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। हम उसके पूरे अनुसरण पे रहते हैं। आप हमें खून दीजिए, हम आपको भारत में ऊंच नीच, छुआछूत, धार्मिक लड़ाइयां, कुरीतियों से आजादी दिला देंगे। बाकी अब देश अंग्रेजों का गुलाम तो रहा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें आजादी मतलब हर चीजों में आजादी मिली। आजादी हमें किससे मिली है? अंग्रेजों से। अभी तो ओह से खतरनाक बीमारी भारत में बैठल है। बोलिए बाबू, ये बोलिए। एन लिख दे, नंगा पर्वत, ये बंदर पूंछ, ये कामेत, ये नंदा देवी। कौन देवी? नंद। इसके बाद चालू हो जाता है उत्तराखंड, क्योंकि देखिए नेपाल। उत्तराखंड के बाद क्या चालू हो जाता है? नेपाल। उत्तराखंड के बाद क्या चालू होगा? नेपाल चालू हो जाता है। आपको आइडिया होगा ही कि भारत के जस्ट बगल में जाएंगे तो उत्तराखंड में क्या चालू हो जाता है? नेपाल। नेपाल चालू होगा कि नहीं होगा? यहां देखिए ना, ये उत्तराखंड है। जैसे उत्तराखंड खत्म हुआ क्या चालू होगा? नेपाल। ये नंगा पर्वत है। कौन है? नंगा। यहाँ पर बंदर पूंछ, यहाँ पर कामेत, यहाँ पर नंदा देवी। अब शुरू हो जाएगा नेपाल। कौन सा जगह? नेपाल। धौलागिरी, नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मनसालू। कौन सा? मनसाल। देख भैया, धौलागिरी मने धोइए, अन्नपूर्णा मने अन्न को। बिना धोले आज अन्न बना है?
तो पहले धोना पड़ता है तब ना अन्न को डालना पड़ता है। तो पहले धौलागिरी, पहले धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा, अब बिना मसाला अन्न बनेगा तो मनसालु। कौन सा? मनसालु। तो बोलो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालु। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालु। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालु। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मन। समझ में गया? धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालु। याद हो गया? तो यहां हम एक बाउंड्री खींच दे क्या नेपाल के लिए? हम दूरे तन से दूरे लिख देते हैं ताकि समझ में। ये बोलिए तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालु। मनसालु, ये कौन सा हो गया? मन। इसके बगल में गौरी शंकर। कौन सा है? गौरी शंकर। गौरी शंकर छू हो गया, गौरी शंकर छू हो गया। किसको ले देखो भैया, यहाँ धौलागिरी था ही, क्या था? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालु, और इसमें आया गौरी शंकर लेके छू हो गया। इशारा खाना मसाला लेके छू हो गया। कौन छू हुआ? गौरी शंकर। क्या हो गया? छो हो गया। छो यू। कौन सा? छो यू। तो बोलिए तो धौलागिरी, धौलागिरी, ती लिख दे धौलागिरी से। अन्नपूर्णा, मनसालु, गौरी शंकर, छोयू। छ लिख देते हैं, छोयू। क्या हो गया? छू हो गया। क्या हो गया? छू हो गया। छू हो गया ना मतलब भाग जाना। छू हो जाना मतलब भाग जाना। और अगर कोई माउंट एवरेस्ट पे भाग जाए तब क्या होगा? ससुरा बहुत ऊंचा में भाग गया। गौरी शंकर छू हुआ कहां पर? माउंट एवरेस्ट पर। किस पर हो गया? माउंट एवरेस्ट। किस पर हो गया? माउंट एवरेस्ट पर। किस पर हुआ? माउंट। उसके बगल में मैकालू। माउंट एवरेस्ट के बगल में मौकालू। माउंट एवरेस्ट के बगल में मैकालू। माउंट एवरेस्ट के बगल में ये नेपाल के सारे श्रेणियां याद रहेंगे। हाँ? अरे भाई बड़ी उटपटांग हो जाता है, सीक्वेंस से पूछ देता है, जहां तहां से दूगो उठा लेगा, एगो इनने से नोच लेगा, इनने से एगो उधर से नोच लेगा। तो यूपीएससी में थमा देगा। लीजिए पश्चिम से पूरा बटोरते रहिए इसको। इधर बोलिए बंदर पूछ, कामेत, नंदा देवी। अब आते हैं नेपाल में। इधर नेपाल में आ जाइए। धौलागिरी, धौलाधार नहीं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालु, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। माउंट एवरेस्ट, याद रहेगा? माउंट एवरेस्ट और मैकालू। नेपाल खत्म। नेपाल क्या आ जाता है? खत्म। इसके इधर आता है कंचनजंगा। ये नेपाल और भारत के सीमा पर है, यानी सिक्किम में है। तो ये कौन सा है? कंचनजंगा। इधर में कंचनजंगा। आइए नामचा बरबा, नामचा बरबा। कौन सा हो गया? नामचा बरबा। सीक्वेंस याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? ये बोलिए तो नामचा बरबा, नामचा बरबा, ये कंचनजंगा। ये सब कहाँ है? नेपाल वाला का एक बार सीक्वेंस बता दिए। चलिए बाबू रंजन कुमार ध्यान से देखिए, सामने आओ, बताइए। यहाँ पे आगे देखते रहिए। रंजन कुमार बोल रहे हैं सर हम दिल्ली रहते हैं, अगर किसी को दिल्ली में भी ब्लड की जरूरत है आप बोल दीजिएगा तो हम दे देंगे। भाई बढ़िया है। ऐसे आप लोग के आसपास में खुद रहे तो खुद से आप लोग आगे आ जाए कीजिए। लेकिन खराबी जानते हैं क्या लगता है? कुछ कुछ लोगों में कोई मरीज सीरियस रहेगा तो उसके रिश्तेदार ब्लड देने नहीं आएगा, लेकिन अगर डॉक्टर की गलती से मर गया ना तो कुल गांव वाला उठ के चलाता है। देखें एक से एक रहता है सर। लेकिन दुनिया को हम अपने हिसाब से देखेंगे ना तो दुनिया हम लोग जिस हिसाब से सोचते हैं बनाने के लिए, उसका नाम दुनिया नहीं, उसका नाम स्वर्ग है। सब एक जैसा नहीं हो सकता है। इसको हम आपको टाइम देते हैं, आप 2 मिनट में इसको रिवाइज कीजिए, फिर पूछते हैं हम, किसी से उठा के पूछ देंगे। जल्दी हम सामने छोड़ दिए, हम आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। देखिए लाइव वाले सब लोग आप लोग को भी कह रहे हैं। दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अजीत यादव जी जाके प्लेटलेट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्लेटलेट में तो और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, होल ब्लड में तो थोड़ा बहुत चक्कर भी आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, जाके दे दीजिए।
आगे बढ़े। अन्नपूर्णा के बाद बताइए, चलिए ध्यान। ये तीनों कहाँ है? उत्तराखंड। ये अरुणाचल प्रदेश। नंगा पर्वत, बंदर पोच, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचन। जितना हिंदी मीडियम वाला है सब उसको तो ये याद करने में दिक्कत नहीं है। मैकालू समझ में गया कि नहीं? तो काला आदमी को बहुत दिक्कत होता है। या देखो, हम कभी सफेद कुर्ता पहन लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बतासा में चिवटा घुसा हुआ है, और अगर काला कुर्ता पहन लेते हैं तो अंधेरा हो जाता है। तो काला सबको बड़ा दिक्कत हो जाता है। और सीबीएसई वाला एलईडी बल्ब की तरह होता है, भगते रहता है, बस गोरे भर होता है और कुछ नहीं। ये बोलिए कौन सा है? कंचनजंगा। कहां पर है? याद हो गया? क्वेश्चन नहीं ना छूटेगा। सबसे ताम झामकीन दो पहाड़ों के बीच में, बंदर पूछ और कामेत। यहां पर बोलिए यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। याद रहेगा ना? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामचा बरबा। याद हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? कितने लोग बता सकते हैं माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम? सागर माथा। हाँ, सागर माथा। चलिए ठीक है, और भी कोई नाम बता सकते हैं? हम आपको पटना में टाइम देते हैं। सागर माथा के अलावा चामोलुंगमा। चामोलुंगमा ये नेपाली भाषा, ये तिब्बती भाषा का है। चामोलुंगमा, चामोलुंगमा भी कहते हैं और इसे सागर माथा भी कहते हैं। चाइनीज लोग इसे क्या कहते हैं? चामोलुंगमा। लुंगमा। ऐसे को क्या कहते हैं? सागर माथा। इसे चामोलुंगमा भी कहेंगे और इसे क्या कहेंगे? सागर माथा। इसे चामोलुंगमा और सागर माथा कहते हैं। अर्थ होता है कि भाई पर्वतों की रानी। यहाँ पर नेपाल के लोग क्या कहेंगे? सागर माथा। लिखा हुआ रहेगा मटेरियल में, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये पर्वत बोलिए। हो गया? इससे पहले ये वाला श्रेणी था। ये कौन था? ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस। और इसके बाद ये वाला कौन था? बृहद। दोनों में से क्वेश्चन पूछेंगे तो बता सकते हैं आप लोग? रेडी हैं? बताइए तो। ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां आती हैं। वो 4 श्रेणी में वो कौन सी ऐसी श्रेणी है जो मतलब उतनी पुरानी नहीं है? मतलब बाकी तो सब चारों पुरानी है सब। इन चारों में सबसे कम पुरानी, दुनिया में सबसे खड़ी ढाल वाली, सबसे भयानक खड़ा ढाल, राका पोसी। किसका हिस्सा है? हाँ, सीधे अचाक से नीचे चल जाएंगे। ये कौन सा भैया? बृहद हिमालय। बृहद के बाद कौन आएगा? ये तो ये सब वाला एरिया कौन सा था? ट्रांस। ये बृहद। बृहद के बाद मध्य। बृहद के बाद क्या आएगा? मध्य हिमालय आएगा। बृहद के बाद आएगा आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय पर्यटन के लिए फेमस है। मध्य हिमालय पर्यटन। एक्चुअली में ये हिमालय का तीसरा भाग है। कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। हिमालय का कहता है तीसरा। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? मध्य हिमालय। एक सचुरा को लघु हिमालय कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है। सबसे उधरिया वाला का 6000। उसके इधरिया वो इसका 3000। कितना है? 3000। ये किस लिए फेमस है? पर्यटन के लिए। किसके लिए? पर्यटन समझते हैं ना? घूमने फिरने के लिए पर्यटन। अब इस पर्यटन में तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, शिमला, मनाली, डलहौजी, एक और जगह है डलहौजी, बहुत फेमस जगह है डलहौजी, रानीखेत, हल्द्वानी, नैनीताल, ये सब जगह पर्यटन वाला कहां पर है? मध्य हिमालय में। पर्यटन घूमने फिरने वाला सब कहां पे है? मध्य हिमालय।
जंगल वगैरह कहां पर है? मध्य हिमालय। ऊपरा जंगल मिलेगा, बर्फ है पूरा, तो जंगल वगैरह कहां है? मध्य हिमालय। समझ में गया? ये जगह कौन सा है? पर्यटन के लिए, जंगल के लिए। यहाँ पर कुछ जब बर्फ पिघलता है ना, तो वहां पर घास जम जाता है। क्या जम जाता है? घास जम जाता है। मध्य हिमालय में क्या जम जाता है? घास जम जाता है। कोई कहे ना कि काराकोरम में घास जमेगा, उधर बृहद वाले में बर्फ है, उस पर घास कहां से जमने वाला है? उसके नीचे बृहद वाले में भी घास नहीं जमेगा। क्या घास जमेगा? नहीं। घास किस पे जमता है? मध्य हिमालय, यानी तीसरे पार्ट वाले में क्या जम जाता है? घास जम जाता है। इस घास को हम लोग मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। जैसे कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग, तो मर्ग घास को क्या कहा जाता है? मर्ग। घास को क्या कहेंगे? मर्ग। घास को मर्ग। सोनमर्ग, 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 गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग। उत्तराखंड के लोग इसे प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यार। प्यार नहीं रे, पूरा प है, देखियो। समझ में गया ना? प्यार है, प्यार। उत्तराखंड में कुछ नहीं कहते हैं। दीवाना सबसे हमको सख्त एलर्जी होता है, जिसको दुनिया का एक यही चीज है जिसके लिए किसी भी नोटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। बेरोजगार भी चालू हो जाता है। भाई कुछ तो लिमिटेशन होना चाहिए, एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि इतना लो। अब तो हम देख रहे हैं क्लास 5-6 का भी लड़कवा चालू है। ये ससुरा ओकरा का पता है? बिना क्वालिफिकेशन, बिना एलिजिबिलिटी। समझ आ रहा है? आप लोग को समझ आ रहा है? उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? प्यार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? पर्यटन के लिए कौन जगह है? पर्यटन के लिए जंगल वगैरह, मर्ग नामक घास, मध्य हिमालय। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। गुलमर्ग और सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। सबसे निचला भाग का नाम क्या है? शिवालिक। सबसे निचला भाग का नाम शिवालिक। सबसे निचला शिवालिक। देखो भाई, ये तो ट्रांस हो गया, बृहद हो गया, मध्य हो गया। मध्य समझा दिए? मध्य किस लिए था? पर्यटन के लिए। मध्य कोई क्या करता है? लघु। अभी नीचे वाला ये कौन है? शिवालिक। शंकर जी पहले इधर रहते थे, कोई जाता ही नहीं था उधर। पार्वती जी समझाई, सब आपके जैसे बलशाली थोड़े जो दर्शन करने हुआ जाएगा। आधा तो मर जा रहा है, सब श्रद्धालु ठंडा मार दे रहा है इधर, पूरा हिला रहे हैं पहाड़, ये सब बृहद, ये सब ट्रांस व्रांस करके। कैसे आएगा श्रद्धालु? उन्होंने कहा कि ठीक करिए, हम चलते हैं बृहद। किस पर? बृहद पे। का महाराज, जब आप उधर से आके इधर जाइए ना, नीचे यहाँ जाइएगा नीचे, तो यहाँ पर श्रद्धालु ज्यादा आएंगे, सब ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। श्रद्धालुओं से मिलेंगे तब ना उनकी समस्या सुनेंगे। बैठल है इधर कैलाश पर्वत पे, आधा आदमी पहुंचे नहीं रहा है, क्या समस्या सुन रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि ना, एकदम सही बोल रहे। शिव जी किधर चले आए? नीचे वाले, इसलिए से कहा गया शिवालिक। क्या कहा गया? शिवालिक। पूरा डेरा किसका था? शिव जी का। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय नहीं देखते? पीके मूवी में कहता है कि मैं शिवालिक की पहाड़ियों पर घूम रहा था, शिव जी का डमरू का मनका टूट गया। पीओ के मूवी में देखे हो, ओकरा रिमोटवा को मनका बोल रहा था। तो शिवालिक पर्वत समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको हम लोग कहते हैं हिमालय की पदस्थली। पदस्थली मतलब समझते हैं? फुट हिल। क्या कहते हैं? फुट हिल। गाड़ी में बैठिएगा ना, तो जो ऊंची गाड़ियां रहती हैं, सब ऊंची गाड़ियां, गाड़ी में भी कैटेगरी होता है ना, जिस गाड़ी में पीछे डिग्गी नहीं रहता है, सीधे इस टाइप की रहेगी, जैसे नैनो कार वगैरह को देखें जिसमें डिग्गी नहीं रहता है ना, उसे कहते हैं हैचबैक। और जिसमें इस तरह से पीछे डिग्गी निकला रहता है इस टाइप का, इसको क्या कहते हैं लोग? सेडान। इसे क्या कहेंगे? सेडान। और जो ऊंची होती है उसे एसयूवी कहते हैं। बोलेरो एसयूवी, स्कॉर्पियो एसयूवी। महिंद्रा ने ना अपनी एसयूवी का नाम रख दिया एक्सयूवी, ये इससे जुड़ा उसी ने मिलता जुलता नाम रख दिया एसयूवी। तो जितनी एसयूवी गाड़ियां होती हैं, स्पोर्ट कम यूटिलिटी, वो थोड़ी हाइट पर होती हैं, इसलिए उसमें डायरेक्ट हाचाक से नहीं घुस पाएंगे अंदर, तो हमें वो नीचवा चढ़ने के लिए, पैर रखने के लिए दिया रहता है। उसी को क्या कहते हैं? फुट हिल कहते हैं, पदस्थली। तो हिमालय का पदस्थली सबसे नवीन हिमालय अभी से थोड़ा बनिए रहा, यही बाहर आके गिर जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हिमालय के कितने भाग याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हिमालय के कितने भाग? अच्छा, सबसे बाहर
बृहद, मध्य, शिवा। ट्रांस के कय गो भाग? ट्रांस में कय गो चोटी? गैसर, ब्रूम और ट्रांस में 4 गो। ट्रांस में 4। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ट्रांस में क्या होता है? 4। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर। काराकोरम की 2 गो चोटी। केटू केटू बोलता है। गाडविन ऑस्टिन और गैसर ब्रूम। केटू केटू बोलेगा, काट देंगे तुरा यहाँ बैठ के केटू केटू करेगा। 2 ठो विस्तार, पामीर और कैलाश। इतना तो पता है कि विस्तार किधर हुआ है, नहीं देखना है। उत्तर में है, ये है। 4 दुनिया की छत किसे कहते हैं? पामीर का। 4 गो ग्लेशियर, शिवालिक, हिस्पर, बाल्टोरो, बियापो। याद रहेगा। इसके बाद दुनिया की सबसे खड़ी ढाल वाली। चलिए अब कल करेंगे, मंडे को करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत हो गया। आराम से निकलेंगे लोग।